कल हमने कथा में सुना कि भगवान ने कैसे उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। जो अपने जीवन का सब कुछ ठाकुर जी को सौंप देता है, फिर उसकी चिंता ठाकुर जी को ही हो जाती है। उत्तरा ने किसी से निवेदन नहीं किया, महाराज जीवन में संकट आया तो सबसे पहले किसको बताया? अपने ठाकुर जी को बताया। और मैं भी आपसे निवेदन करूं, जीवन में सुख आए सबको बताना, लेकिन जीवन में कभी दुख आ जाए, विपत्ति आ जाए तो दो ही लोगों को बताना। दो लोग कौन? या तो अपने सदगुरु को जाके बताइएगा, जिससे कान में मंत्र लिया हो, और सामर्थ्यवान सदगुरु होगा तो आपके दुख को दूर करने का प्रयास अवश्य करेगा। गुरु वही गुरु कहलाने के लायक है जिसकी शिष्य को जो हर समय पुत्र जैसा माने, वही तो गुरु है महाराज। जो शिष्य की हर समय चिंता करे वही तो सदगुरु। तो जीवन में संकट आए तो या तो अपने गुरु से जाके कहिएगा, और या तो अपने भगवान से जाके कहिएगा। दुनिया के सामने आंसू मत बहाइएगा महाराज, क्योंकि दुनिया कई बार आंसुओं का भी मजाक उड़ा देती। और मैं तो हमेशा कहा करता हूँ कि हर आंसू आंख में लाया नहीं जाता, हर बात हर किसी को बताया नहीं जाता। यहाँ तो नमक लेकर घूमते हैं भैया, इसलिए हर जख्म हर किसी को दिखाया नहीं जाता। इसलिए सबसे सब कुछ बताना नहीं चाहिए। उत्तरा के जीवन में संकट आया तो प्रार्थना भगवान कृष्ण से करिए, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस तरह से भगवान से प्रार्थना करी और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी। यहाँ तक की कथा कल हमने आपको सुनाई थी। इसके बाद भगवान ने जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी, तब भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, भैया अब मेरा कार्य पूर्ण हो गया है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर दी, आपको महाभारत का युद्ध जितवा दिया, आप राजगादी पर बैठ गए। और जब महापुरुषों का कार्य पूरा हो जाए तो महापुरुषों को वहां से चल देना चाहिए। इसलिए मुझे भी अनुमति दीजिए, द्वारिका छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझे भी द्वारिका जाना है। इतनी प्रार्थना करके युधिष्ठिर से जैसे ही भगवान कृष्ण चले, रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि कुंती मैया दौड़कर सामने आ गई और रथ के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ ली और कृष्ण की स्तुति करने लगी। और बड़ी सुंदर स्तुति भागवत जी में लिखी है, नमस्ते पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्वस्थितं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। इस तरह से कुंती मैया ने भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ की। हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे माधव, हे मुरारी आदि आदि शब्दों को भगवान का संबोधन किया। भगवान रथ से नीचे आए और हाथ जोड़कर कहा, बुआ एक बात बता, दुनिया में कोई ऐसी बुआ होगी क्या जो अपने भतीजे की स्तुति करे? है? कोई भी ऐसी बुआ होगी क्या कि भतीजे के सामने हाथ जोड़कर भतीजे की आरती उतारे, भतीजे की स्तुति करे? अरे मैं तेरा भतीजा हूँ, तू मेरी बुआ है और तू मेरी स्तुति कर रही है। कुंती हाथ जोड़कर कहती है, कृष्ण ये सब तो तेरी लीलाएं हैं। तो किसी को बुआ बना ले, किसी को फूफा बना ले, किसी को पिता बना ले, किसी को दादा बना ले, लेकिन सबका परदादा तो केवल तू ही है। सबके तो केवल आप ही हो।
और हाथ जोड़कर कुंती ने भगवान की स्तुति कर ली। और पता है भगवान कुछ कहते इससे पहले कुंती ने अपना आंचल फैला दिया। कुंती ने भगवान के सामने अपना आंचल फैला दिया और कहा, कृष्ण मेरे आंचल में कुछ डाल दो। भगवान ने कहा, बुआ अब तेरे जीवन में कोई कमी है क्या? अरे देखना, अब तो तेरे पुत्र राजा बन गए। तेरे पुत्रों को दुनिया में किसी से भय नहीं है। तेरे पुत्रों को मैंने अभय दे दिया। और सत्य बताए महाराज, तो महाभारत का युद्ध लड़ा पांडवों ने था, लेकिन जिताया तो कृष्ण ने ही था। लड़ाई पांडवों ने करी है, लेकिन जिताया कृष्ण ने ही है। इस कथा का अर्थ केवल इतना है कि कर्म आप करो, फल देने का काम तो भगवान का है। आप कर्म तो करो, फल तो ईश्वर के हाथ है।